डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये चार्ट है, इस चार्ट को देखिए जरा गौर से। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। एक एनिमल्स हैं और एक क्या है, प्लांट्स हैं। तो पहले एनिमल को देखें। एनिमल में हम अगर देखें तो प्रोटीन हमें क्या कहाँ से मिल सकता है। यानी एनिमल से हमें प्रोटीन मिलता है और फैट और ऑयल मिलते हैं। तो प्रोटीन में देखिए हमें एग्स हैं, मटन है, चिकन है, बीफ है और फिश है, ठीक है। इन चीज़ों से हमें क्या मिल सकते हैं, प्रोटीन मिल सकते हैं। और फैट और ऑयल्स कहाँ से मिल सकते हैं, यानी मिल्क है, बटर है और चीज़ है। इनमें क्या है, यानी दूध, मक्खन और पनीर में क्या है, इसमें फैट और ऑयल होते हैं, ठीक है। इस तरह प्लांट देखें। प्लांट में दो है, लिविंग प्लांट्स है और डेड प्लांट है। तो लाइव प्लांट में देखें कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलेगा, वीट से मिलेगा। मेज मकई हो गया, वीट गंदम हो गया, पोटैटो, आलू, बाने, जो है राइस और चावल, ठीक है। इसी तरह हमें जो प्रोटीन प्लांट से प्रोटीन भी मिल सकता है, किसकी सूरत में, दालों, पल्सेस, दालों की सूरत में, बीन्स, लोबिया की सूरत में, ठीक है। और विटामिन भी मिल सकते हैं, तो फलों से एप्पल है, ऑरेंज है और बनाना है, ठीक है। इसी तरह ऑयल जो है, ये हमें ऑयल की सूरत में भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। तो क्या है, पाम ऑयल है, ठीक है, ओलिव ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है और पीनट ऑयल है और सनफ्लावर ऑयल है। इसी तरह जो डेड प्लांट्स हैं, तो फिर इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें कोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है और गैस मिलता है, ठीक है। तो ये तो चार्ट मैंने वैसे लगाया था जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। आप देखें हम क्या पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो द मेजर सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेन सोर्स हैं, खासकर जो अल्केन है, तो वो क्या है, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आइए देखते हैं डिटेल से कि ये किस तरह होते हैं। कोल देखें, कोल इज अ सोर्स ऑफ, ठीक है, कोल इज अ सोर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है, जरिया है, ठीक है। व्हेन कोल इज हीटेड एंड द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोल को हम गर्म करते हैं हवा की गैर मौजूदगी में, एट हाई टेम्परेचर, ज्यादा दर्जा हरारत पर, इट इज कन्वर्टेड इनटू कोल गैस, कोल टार एंड कोक। ये तीन चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कोल गैस में, कोल टार में और कोक में। सिंपल सी बात यह है कि जब कोल को हम हवा की गैर मौजूदगी में सही गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं, तो तीन चीजों में डिवाइड हो जाता है, कोल गैस में, कोल टार में और कोक में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव की मीनिंग है, असल मीनिंग है तबाह करना, डिस्टिलेशन टुकड़ों में बढ़ जाना। तो चूंकि यहाँ पहले क्या हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो इसी वजह से इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। कोल इज आल्सो यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल। कोल बतौर सॉलिड फ्यूल भी इस्तेमाल होता है, लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, कारखानों में इस्तेमाल होता है, ये ईंट के भट्टियों में इस्तेमाल होता है, तो और भी मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक आपके कोर्स में है, ये जो नीचे चार्ट लगा हुआ है, ये मैंने वैसे जनरल इंफॉर्मेशन के लगाया हुआ है। देखिए इसमें से हम देखते हैं, कोक देखें कि टफ है, सख्त चीजें, पोरस है एंड ब्लैक सब्सटेंसेस। पोरस जिसमें मसाम होते हैं, सुराख होते हैं, और ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है। और ये नीचे बात देखें, द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक आल्सो यील्ड कोल गैस। यानी जब हम क्या करते हैं, कोल से कोक हासिल करना चाहते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें कोल गैस एज ए बाई प्रोडक्ट वैसे मिल जाता है। इसी तरह कोल टार देखें, तो कोल टार में क्या है कि ब्लैक है, थिक लिक्विड है, विद अनप्लेजेंट स्मेल है, ठीक है ना, खुशगवार स्मेल है। और उसके बाद ये मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। और ये नीचे बात देखिए, अर्लियर, पहले कोल टार वाज यूज्ड फॉर मेटलिंग रोड्स, रोड बनाने में इस्तेमाल होता था पहले। आजकल क्या हो रहा है, नो बिट्यूमेन आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। अब इस मकसद के लिए क्या इस बिट्यूमेन इस्तेमाल होता है। कोल गैस देखें, जिसे हमने शुरू में पढ़ा कि बाई प्रोडक्ट है ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोको। यानी कोक को जब हम हासिल करना चाहते हैं कोल से, तो हमें कोल गैस क्या मिलता है, बतौर बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। और वंस यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, पहले इस्तेमाल हो, एक वंस पहले इस्तेमाल होता था स्ट्रीट गलियों में रोशनी करने के लिए, ठीक है। आजकल जिस तरह हम गलियों में क्या ट्यूबलाइट लगाते हैं,
लाइट लगाते हैं तो इस तरह क्या करते थे, पहले कोल गैस से क्या ये काम लिया जाता था। इट वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन एंड 1810। पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये लंदन में इस्तेमाल हुआ 1810 में, ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क इन 1820, और न्यूयॉर्क में पहली बार ये 1820 में ये काम हुआ है। यानी कोल गैस से क्या कर दिया गया है, गलियों को रोशन किया गया था, ठीक है। उसके बाद है नेचुरल गैस, ये नंबर 2 हो जाएगा। ये दूसरा सोर्स है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस क्या है, ये मिक्सचर है, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का क्या है, मिक्सचर है। और नेचुरल गैस इज मोस्टली मीथेन। नेचुरल गैस ज्यादातर मीथेन होता है। इट आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसमें थोड़े मिकदार में क्या होता है, इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है। तो सिंपल बात ये हुई कि नेचुरल गैस जो है ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है। नेचुरल गैस ज्यादातर मीथेन का बना होता है और इसमें थोड़े मिकदार में इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी शामिल होते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ अल्केन्स। पेट्रोलियम में क्या होते हैं, अल्केन्स की बहुत सारी वैरायटी मौजूद हैं, इंक्लूडिंग दोज हैविंग वेरी लॉन्ग चेन। कुछ ऐसे भी हैं जिनके चेन बड़े हैं। ऑन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम सेपरेट्स इनटू वेरियस हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स। जब हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन पे इसको डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन के अज्जा में तकसीम हो जाता है, नॉन एज फ्रिक्शन, और हर जुज को एक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डीजल, मसलन जिस तरह डीजल हो गया है, तो आपके साथ मैंने डायग्राम लगाया हुआ है कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन है, ये क्रूड ऑयल है, ये फर्नेस में जाता है, उसके बाद ये चीजें बनती है, ठीक है। देखें पेट्रोलियम गैस है, उसके बाद गैसोलीन है, नेफ्था है, पैराफिन है, डीजल है, फ्यूल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है और बिट्यूमेन है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपने सिर्फ यहाँ बस एक दो नाम लिखने हैं, जिस तरह एक नाम मैंने लिखा हुआ है डीजल का, तो आप क्या करें, एक दो नाम यहाँ से और लिखें। ये क्या है, ये सारे पेट्रोलियम के फ्रिक्शंस हैं, ठीक है। नंबर 4 है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कहते हैं कि मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज प्रोटीन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस तरह प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, ड्रग्स हैं एंड मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। सिंपल सी बात है कि मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल होते हैं, प्लांट और एनिमल से डायरेक्टली हासिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंथेसिस इन लेबोरेटरी, हम लेबोरेटरी में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। तो देखिए ओवर 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन प्रिपेयर्ड। 10 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए जा चुके हैं एंड द लेबोरेटरीज में 10 मिलियन से मुराद 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये 1 करोड़ बन जाता है। तो कहते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार किए जा चुके हैं और दे आर बीइंग यूज्ड, ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एंड मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में, पेंट्स में और प्लास्टिक में। ये जो कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं ये किस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये मेडिसिन में इस्तेमाल हो रहे हैं, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल हो रहे हैं, पेंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं और प्लास्टिक वगैरह में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये थे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस क्या है, तो देखिए नंबर 1 देखिए नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल, सिंपल सी बात है। नंबर 2 प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर वाइडली अवेलेबल एज लिक्विड एंड फ्यूल सिलेंडर। प्रोपेन और ब्यूटेन क्या होते हैं, एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और एसिटिलीन इज यूज्ड एंड द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। एसिटिलीन जो है इथान किस में इस्तेमाल होता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ये जो वेल्डिंग का जो शोला होता है इसमें इस्तेमाल होता है, इससे शोला बनता है फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल। और इस शोले से हम क्या करते हैं, मेटल को हम जोड़ भी देते हैं, वेल्ड कर लेते हैं और काट भी देते हैं, सही है। और नंबर 4 है एसिटिलीन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स लाइक पीवीसी एंड रबर। और एसिटिलीन क्या होता है, पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल होता है, जिस तरह पीवीसी से मुराद है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो प्लास्टिक की पाइप है पानी वाले, ठीक है, एंड रबर एक्सेट्रा। तो मतलब ये हुआ कि एसिटिलीन प्लास्टिक की पाइप, पीवीसी और रबर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और नंबर 5 है एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स।
और सिट्रीन को क्या करते हैं, मसनूई तरीके से फल पकाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सिट्रीन के यूजेस पे अलग सवाल आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट यूजेस ऑफ सिट्रीन। ठीक है, तो आप ये 3 से शुरू करेंगे, ये एक हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा, ये आप यहाँ से 3 अच्छी तरह याद कर लें। ठीक है, ये इस पे अलग शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, नंबर 6 है मिथेनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स एंड पेंट्स। मिथेनॉल क्या होता है, बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, यानी फैट को हल कराने के लिए, ऑयल को हल कराने के लिए या पेंट्स के दाग उतारने के लिए क्या करते हैं, मिथेनॉल को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और कंपाउंड्स ऑफ फिनोल हेल्प टू इंश्योर एंटीसेप्टिक कंडीशन एंड हॉस्पिटल ऑपरेटिंग रूम। और अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स में या ऑपरेटिंग रूम में क्या होते हैं, फिनोल इस्तेमाल होता है जरासीम कुश्त के तौर पर। ठीक है, तो ये हो गए इसके यूजेस। ठीक है, तो ये आपके बुक्स में शामिल है, तो आपको कम से कम 5 यूजेस आने चाहिए। 5 में से 3 आप स्ट्रीम की याद करें, 2 कोई भी याद कर लें। तो इस तरह आपका ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आता है 5 नंबर का तो भी आप हल कर सकते हैं, 3 नंबर का आता है तो भी आप हल कर सकते हैं, और अगर स्ट्रीम का आता है तो भी आप हल कर सकते हैं। ये जो मैंने चार्ट लगाया है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये आपके कोर्स का ऐसा नहीं है, ये वैसे हम जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ। वो कौन सी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 सक्रोज है, चीनी। ठीक है, चीनी को हम घरों में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेते हैं, एसिटिक एसिड सिरका को इस्तेमाल कर लेते हैं, स्टार्च निशास्ते को इस्तेमाल कर लेते हैं, कोलेस्ट्रोल है हमारे जिसमें भी होते हैं, और विटामिन हैं ए बी कम्प्लेक्स है, सी डी और ई के, ये क्या है, और फैट्स है और ऑयल जो है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो ऑर्गेनिक हैं और हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या है और इनके इस्तेमाल क्या है। आप इनको अच्छी तरह याद कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।